बीजेपी क्या बोलती है उससे मतलब नहीं। और जयराम ठाकुर जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे और अभी विपक्ष के नेता हैं, हमेशा तनाव में रहते हैं। एक बात मैं बता दूं, पहले कहते थे कि पंचायती राज चुनाव नहीं होने जा रहे हैं, पंचायती राज चुनाव कांग्रेस पार्टी उससे भाग रही है। आप सब लोगों ने विधानसभा पटल का मेरा बयान लेना कि 31 मई से पहले पंचायती चुनाव हम करवाएंगे। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट हमने ही दिया है कि हम 31 मई से पहले चुनाव करवाएंगे। अच्छा, दिसंबर में चुनाव क्यों नहीं करवाना चाहते? मैंने दिसंबर में इसलिए चुनाव नहीं करवाने का फैसला किया था कि दिसंबर में हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनके बच्चों के 8वीं के 10वीं के जो बोर्ड के पेपर नहीं होते हैं, 9th के पेपर होते हैं, वो पेपर के समय अगर सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटी लग जाएगी तो उन बच्चों की पढ़ाई पर असर होगा। इसलिए हमारा मई में उद्देश्य था और पहले से तय था, तो हमारे चुनाव हुए। तो ये बात उनकी झूठ हुई कि हम चुनाव नहीं करवाना चाहते। अब दूसरी बात में दो प्रकार से चुनाव हुआ। एक हुआ पंचायती राज संस्थाओं का और एक हुआ म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। ठीक है, 53 जगह म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, जिसमें 4 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी थी। 53 जगह में भारतीय जनता पार्टी 3 जब कॉरपोरेशन के चुनाव हुए उसको ऐसे प्रसारित कर रही है सोशल मीडिया में कि जैसे बहुत बड़ा पहाड़ उन्होंने खोद लिया। आपको 53 जगह देखना है, 53 जगह चुनाव चिन्ह पर और कांग्रेस समर्पित घोषित उम्मीदवारों के बीच में चुनाव हुआ। बीजेपी ने भी नगर निगम और म्यूनिसिपल काउंसिल में कैंडिडेट डिक्लेयर किए, हमने भी डिक्लेयर किए। 3 कारपोरेशन में चुनाव चिन्ह पर चुनाव हुआ। 3 कारपोरेशन पर एक पालमपुर में हमें बम्पर जीत मिली। मैंने उस दिन भी कहा कि एक विधानसभा क्षेत्र के 30% पर जहां एमएलए थोड़े मजबूत थे और वो उन्होंने अपनी म्यूनिसिपल काउंसिल में जीत हासिल की। चाहे वो मंडी में थे, वहाँ पहले भी बीजेपी थी। धर्मशाला में थे, जो प्रत्याशी कांग्रेस के थे वहाँ अब वो बदल कर बीजेपी में चले गए। और तीसरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पालमपुर है, वहाँ कांग्रेस जीती। चौथी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जहां कांग्रेस ने 6 सीटें हासिल की, 2 सीटों के अंतर से रह गई, एक इंडिपेंडेंट जीता। तो उसके अलावा 49 में क्या हुआ, म्यूनिसिपल काउंसिल 49 में क्या हुआ? कल चंबा का परिणाम आया ना। चंबा को कौन क्लेम कर रहा था? मैं नहीं क्लेम कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट में चंबा दिखाया। चंबा में हम 10 साल बाद अपना अध्यक्ष भी बनाया और अपनी म्यूनिसिपल काउंसिल भी बनाई। चुवाड़ी का आया। तो ये कौन क्लेम कर रहा है? 29 जगह मैंने आज कहा है जहां कांग्रेस समर्पित हमने पार्षद घोषित किए थे और बीजेपी समर्पित पार्षद घोषित किए थे, वो सिर्फ 21 जगह आई है। तो 8 जगह तो हम वहां आगे 3 जगह पर, चाहे वो ठियोग है, सरका घाट है, उसमें हम बराबर आए हैं। बराबर का मतलब ये है कि 3 उनके आए, 3 इनके आए और 1 है। ये तो हुआ पहला भाग। दूसरा भाग जिसमें वो अपनी बात कर रहे हैं पंचायत प्रधानों की, उप प्रधानों की, जिला परिषद और बीडीसी की। दूसरे भाग में तकरीबन 2400 के करीब पंचायत प्रधान हमारे जीते, हमने घोषित नहीं किए, वो हमको पता होता है। उप प्रधान हमारे जीते 2300 के करीब, हमने घोषित नहीं किए। जिला परिषद में बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए। क्या किया? बीजेपी ने अपने भाजपा समर्पित जिला परिषद के मेंबर घोषित किए। उनके क्या हाल है वो देखो तो सही लिस्ट में, उस लिस्ट को खंगालो तो सही। वो बीजेपी के जो समर्पित पार्षद 251 में किए थे उनमें से 100 भी नहीं आ पाए, बाकी तो आजाद आए। कांग्रेस ने कोई घोषित नहीं किए थे, फिर भी ये कांग्रेस के लोगों को ये कांग्रेस का है जानकर कोई घोषित नहीं किया, कोई लिस्ट नहीं जारी हुई, कोई पीसीसी से लिस्ट जारी हुई, उनकी तो बकायदा लिस्ट जारी हुई, उनको क्लेम कर रहे हैं। तो अभी उनको भी सब्र करना चाहिए। तीसरी बात, बीडीसी में क्या होता है? बीडीसी के चुनाव हुए, जिला परिषद और बीडीसी का चुनाव एक दिन का होता है। तो सोशल मीडिया ने जिस दिन कारपोरेशन के चुनाव हुए ऐसा हवा किया, कुछ पत्रकार बंधुओं ने भी, जिसमें एक आधी इंग्लिश की अखबार ने ऐसी न्यूज छाप दी जैसे कि कौन सी अखबार थी वो, ट्रिब्यून की। उनको भी पूरा स्टडी करना चाहिए था कि 53 जगह क्या हुआ, 53 जगह घोषित प्रत्याशियों के चुनाव हुए। ट्रिब्यून ने ऐसे न्यूज छाप दी जैसे कि हो गया। अरे भैया, पहले चुनाव के परिणाम तो असली तरह देखिए और समझ के लिखना चाहिए ना।
समझ के लिखना चाहिए कि हाँ यूएलबी के इसमें इतने हुए, जिसमें 3 जगह बीजेपी जीती, 1 जगह कारपोरेशन में जीती। और जो म्यूनिसिपल काउंसिल के चुनाव का हवाला ही नहीं दिया उन्होंने, म्यूनिसिपल काउंसिल में 29 जगह हुआ, हवाला नहीं दिया क्योंकि उसमें भी घोषित प्रत्याशी थे। तो ये जो मैनिपुलेटेड न्यूज़ लगाई गई है उसका ज़्यादा असर नहीं होने वाला। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, बीजेपी जिस प्रकार से 5 गुटों में बटी है, एक थोड़ा सा बोल रहे कि जिला परिषद में हमारे जीत गए, भाई जिनको तुमने टिकट नहीं दिया तुम कैसे क्लेम कर सकते हो? क्लेम कैसे कर सकते हो? तुमने जो घोषित किया उसमें से तुम्हारे 90-100 भी नहीं आए, 251 में से। तो ये जो बार बार अपना मियाँ मिट्ठू बनने की बात है, वक्त बताएगा। मेरे नेतृत्व में 3 चुनाव हुए हैं और तीनों हमने जीते हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला का हुआ, 2/3 से जीता है। 6 विधानसभा के हुए, 6 में कांग्रेस 34 से 40 हुई। तीसरा पंचायत चुनाव हुए जिसमें हम नगर निगम और म्यूनिसिपल काउंसिल की टोटल स्ट्रेंथ में हम जीते। प्रधान हम जीते, उप प्रधान हम जीते। इन्हीं की वैल्यू है प्रधान उप प्रधान। बीडीसी और जिला परिषद की 1 दिन की वैल्यू है। मेरी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी आपने? कहा था ना मैंने कि कोई वैल्यू नहीं है, बेचारों को 1 दिन है। मैंने बोला अब इनको उठाना नहीं है। पर हमारे पंचायत समितियां जो 68 है उसमें भी हमारे 60% जीते हुए हैं। तो कह रहे, मैंने बोला किसी को नहीं उठाना, ये बीजेपी का काम है। वो जा ही नहीं रहे उनके साथ। अगर जीते हैं तो बताओ। तो ये अभी आने वाले समय में जैसे चंबा है ना, अभी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में नगर निगम का चुनाव जीता धर्मशाला में, हमारे 6 आदमी जीते, 6 आदमी हमारे जीते, 11 उनके जीते। पर वहाँ जो 5 म्यूनिसिपल काउंसिल है, कांगड़ा हमने जीते, नूरपुर हम जीते, ज्वालामुखी हम जीते, 13 उसके साथ कंपेयर नहीं किया। एक विधानसभा क्षेत्र की 30% म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है और 20% म्यूनिसिपल काउंसिल होती है। तो डींगे मारने से काम नहीं चलेगा। आपने इस प्रदेश का बेड़ा गर्क किया है, प्रदेश की संपदा को बेचा है। भारतीय जनता पार्टी 5 भागों में बटी है। और आपने नहीं देखा ज्वालामुखी में जो जिनको ये 3 को क्लेम कर रहे हैं ना, जो वहाँ धौड़ा जी नाच रहे हैं, क्यों नाच रहे हैं? और मेरे बारे में बोल रहे हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी गुटों में बटी पार्टी है। आने वाले समय में इन्हें पता लगेगा। सोशल मीडिया में जीत गए ये। किसमें जीते? सोशल मीडिया में बैठा हुआ दीप कमल में कि ऐसे भेजो, कार्टून बना के भेजो। सोशल मीडिया धरातल में कांग्रेस जीती है। सर आप प्रधान के दिवस होता है और आज ही हमने शिमला में चिट्टा के खिलाफ मिनी मैराथन का आयोजन किया। मुझे खुशी है कि पर्यावरण की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश रोज प्रगति कर रहा है। हमारी 68% वन भूमि है, 28% पर हमारे घने जंगल लगे हैं। इस प्रदेश को जंगल और विस्तार करने के लिए हमने राजीव गांधी वन विस्तार योजना का योजना बनाई है, जिसमें लक्ष्य ये तय किया गया है कि 2030 तक हम 32% हिमाचल की जो जगह है उसको हम वन भूमि के रूप में, जो जंगल है उसके रूप में परिवर्तित करेंगे। तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में जहाँ 5 नदियाँ हिमाचल प्रदेश से बहती है उनका ख्याल रखना है, उसकी सफाई का ख्याल रखना है, जंगल उगाना है और जागरूक होना है। यही हमारा विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हमारा संदेश है। दूसरा चिट्टा की बात मैं आपको करना चाहूँगा। हमारी सरकार को जो नारकोटिक्स ब्यूरो ऑफ चंडीगढ़ है उसने जो हमारी प्लानिंग है, योजना है, उसको भी अप्रिशिएट किया। पहली बार चिट्टा को पंचायत स्तर पर मार्किंग की गई है। जो यहाँ ज़्यादा चिट्टा वाले हैं या नशा करने वाले हैं उसको रेड कैटेगरी में, येलो कैटेगरी और ग्रीन कैटेगरी में सम्मिलित किया गया है। किट NDPS एक्ट हमारी सरकार ने लागू किया। चिट्टा हालांकि हिमाचल प्रदेश में इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिन छोटे पंजाब के लगते शहरों में ये चिट्टा पनप रहा है उसको दूर करने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। आप देख रहे हैं पुलिस विभाग रोज चिट्टा से संबंधित लोगों को पकड़ रहा है। लोगों को पकड़ने का उद्देश्य नहीं है सिर्फ माफियाओं को पकड़ना है जो चिट्टा की सप्लाई करते हैं। लोगों को समाज की पूर्ण दूसरी धारा में लाने का भी हमारा उद्देश्य है। हम इस दृष्टिकोण से कार्य कर रहे हैं और चिट्टा का हमारा 2nd फेज स्टार्ट हो चुका है, जिसमें DC SP स्कूलों में जाकर युवा वर्ग को जिनमें चिट्टे की लत लगाने की कोशिश की जाती है
उनको जागरूक करेंगे। संपत्तियों को आपने पीछे देखा, उनकी संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया गया है, मिट्टी में मिला दिया गया है। और भी कुछ संपत्तियां हैं जो पाई गई है, उनको भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और निश्चित रूप से जो सरकारी कर्मचारी इसमें सम्मिलित पाए गए हैं, ट्रेडिंग में सम्मिलित पाए गए हैं, उनको भी खिलाफ हमारी सरकार उनको नौकरी से बर्खास्त करेगी।